हेलो मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई परिश्रम से कर रहे होंगे। आज मेरे प्रिय बच्चों, हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के जो दो सवाल छूटे हैं, कौन कौन, चौथा और पांचवा। तो चौथे और पांचवें सवाल को आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सुंदर ढंग से हल करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, फिर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए पढ़ा जाए। कह रहा है कि यदि बहुपद x की 4 घात माइनस 6x की 3 घात माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यंक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि दो शून्यंक 2 प्लस माइनस कड़ी में 3, अर्थात एक जो शून्यंक है वह है 2 प्लस कड़ी में 3 और जो दूसरा शून्यंक है वह है 2 माइनस कड़ी में 3। इसी को एक साथ जो है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इस बहुपद के दो शून्यंक 2 प्लस कड़ी में 3 फिर 2 माइनस कड़ी में 3 ये दिया गया है और हमें दो अन्य जो शेष दो शून्यंक बच रहे हैं हमें उन्हीं को ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि किसी बहुपद में चर पद की जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने शून्यंक होते हैं। यहाँ पर इस बहुपद के जो चर पद x है इसका सबसे बड़ी घात 4 है, इसकी सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसके 4 शून्यंक जो है पाए जाएंगे, जिनमें से दो शून्यंक सवाल में दिया गया है और हमें बाकी बचे दो शून्यंक को प्राप्त करना है। आइए हम लोग इसी दो शून्यंक की सहायता से सबसे पहले द्विघात बहुपद को बनाएंगे, फिर उससे हम लोग इसमें भाग देंगे, इस बहुपद में भाग देंगे। भाग देने पे हमें एक द्विघात बहुपद मिलेगा, फिर हम लोग उसको जो है उसका गुणनखंड करेंगे तो हमें वहां से दो शेष शून्यंक प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आइए हम लोग सबसे पहले जो है इन दोनों शून्यंक की सहायता से द्विघात बहुपद बनाते हैं। देखिए, अगर हम लोग मान लें कि ये 2 प्लस कड़ी में 3 ये जो पहला शून्यंक है इसको अगर हम अल्फा मान लें और 2 माइनस कड़ी में 3 इस शून्यंक को अगर हम लोग बीटा मान लें तो हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान सबसे पहले निकालें। तो निकालिए, अल्फा का मान क्या दिया गया है, अल्फा का मान दिया गया है 2 प्लस कड़ी में 3 भैया, प्लस बीटा का मान दिया गया है 2 माइनस कड़ी में 3, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3 भैया। ये प्लस कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा इसका मान 2 2 4। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा का क्या मान है, अल्फा का मान है 2 प्लस कड़ी में 3, ओके बेटा जी, गुणे बीटा का मान है 2 माइनस कड़ी में 3, 2 माइनस कड़ी में 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसे जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। भैया यदि हम लोग इसमें 2 को a मान लें, कड़ी में 3 को b मान लें तो a प्लस बी, फिर अगले कोष्टक में a माइनस बी है, मतलब इस टाइप का है। तो अगर इस टाइप का है तो हम इसको जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। आइए लिखा जाए, तो यहाँ पे जो है इसको मिटा दें। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात कड़ी में 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है अर्थात यहाँ पे 2 की 2 घात है तो 2 का गुणा 2 बार होगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा भैया 2 दूना 4, और यहाँ पे कड़ी में 3 की 2 घात है, तो जब कड़ी में 3 की 2 घात है तो कड़ी में 3 का गुणा 2 बार होगा। ओके, और हम लोग जानते हैं कि अगर कड़ी में सेम संख्या है तो जब उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से करड़ी हट जाती है, केवल उनमें से एक संख्या हमें मिल जाती है, अर्थात करड़ी में 3 का वर्ग, इसका जो हल आएगा वह आपका 3 आ जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं, 4 में से 3 जाए 1, ठीक, ये आ गया। अर्थात हमने यहाँ पे देखा कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया क्या, 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया भैया 1। ओके, अच्छा, हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, फिर कोष्टक बंद, फिर बाहर x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का क्या है, एक फार्मूला है। अर्थात द्विघात बहुपद बनाने के लिए यह एक फार्मूला है जिसमें अल्फा और बीटा 2 शून्यंक होते हैं। तो यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान हमने पहले से निकाल रखा है, केवल हमको इसमें मान को रखना है। तो रखा जाए भैया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 4, तो हो जाएगा भैया 4 इंटू आपका x, प्लस करेंगे अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हमने 4 को लिख दिया। फिर जो है इंटू x आपका है, फिर जो है अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे हमने 1 को निकाला है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1। यह आपका, आप लोग देख सकते हैं, द्विघात का बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर पद x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए हम लोग इसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब हम लोग इसी द्विघात बहुपद से इस दिए गए बहुपद में भाग देंगे। आइए भाग दिया जा भैया, तो आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम आगे भाग देते हैं। आप इसको पहले नोट कीजिए भैया। हो गया, इसको मिटा दें। ओके भैया, चलिए भाई साहब, अब हम लोग बिना सोचे समझे इसमें माने इस द्विघात बहुपद से इस 4 घात वाले बहुपद में भाग देंगे भैया। चलिए भाग दिया जाए। तो यहां पे इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, चलिए। तो यहाँ पे x की 4 घात है, माइनस 6x की 3 घात है, माइनस 26x² प्लस 139 अर्थात 138x है, फिर माइनस 35 डिवाइडेड बाई होने भागे x² माइनस 4x प्लस 1। ओके, अच्छा, देखिए बीज गणित में भाग देना बहुत ही आसान है। हमने आपको एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था? चलिए देखते हैं। जिस बहुपद में भाग देते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि शुरुआत में, प्रारंभ में कौन सा पद है। प्रारंभ में जो पद होता है उसी पद को नीचे लाना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बहुपद का जो प्रारंभिक जो पहला पद है वह x की 4 घात है। हमें x की 4 घात को ही लेके आना है, ठीक। चलिए अब हम लोग इस x की 2 घात में कितने x की घात से मल्टीप्लाई कर दें कि हमें यहाँ पे x की 4 घात मिल जाए। ओ कंफर्म है, हमें x की 4 घात चाहिए। यहाँ पे x की 2 घात है, अर्थात हम लोग x की 2 घात से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 घात x की 4 घात मिल जाएगा। चूंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो अर्थात प्लस x की 2 घात बार जाएगा, तभी हमें यहाँ पे प्लस x की 4 घात मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस x की 4 घात था, हमें प्लस x की 4 घात को लाना है। यहाँ प्लस, तो जाहिर सी बात है कि प्लस x की 2 घात बार जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भैया x की 2 घात। ओके बेटा जी, चलिए। तो जब हम x की 2 घात से मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 घात में तो हो जाएगा x की 4 घात। चलिए अब हम लोग x की 2 घात से गुणा करेंगे माइनस 4x में। अरे भैया हमने x की 2 घात से गुणा किया x की 2 घात में तो हमें मिल गया x की 4 घात। अब हम लोग
x की 2 घात से गुणा करेंगे -4x में। चलिए भैया, तो x की 2 घात से 4x में गुणा करने से पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है भैया, सिंबल का गुणा किया जाता है। इसका चिन्ह प्लस है जो कि छिपा है, 4x का चिन्ह माइनस है जो कि दिखाई दे रहा है। तो जब हम लोग प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो भैया जी आ जाएगा माइनस, और जब x की 2 घात से हम लोग गुणा करेंगे 4x में तो आ जाएगा भैया 4x, 4 और x की 2 घात ये, x की 1 घात ये, अर्थात x की 3 घात। ओके, अब हम लोग x की 2 घात का गुणा करेंगे 1 में, तो x की 2 घात का चिन्ह प्लस, 1 का चिन्ह प्लस, गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो भैया जी आ जाएगा प्लस, और जब x की 2 घात का गुणा करेंगे 1 में तो भैया हमें x की 2 घात ही प्राप्त होगा, मिलेगा। चलिए भैया, अब हम लोग यहाँ पे एक लंबी सी पाई खींचेंगे। चलिए भैया, इस बहुपद को हम लोग घटाएंगे तो जिस बहुपद को घटाया जाता है उस बहुपद का चिन्ह बदल जाता है। जहां पे प्लस होता है वहां पे माइनस लिखा जाता है, और जहां पे माइनस होता है वहां पे प्लस लिखा जाता है भैया। इसका चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा भैया माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो हो जाएगा भैया प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ओके, चलिए भैया, x की 4 घात, x की 4 घात, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, दोनों का चिन्ह अलग अलग हैं। तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं घटती हैं। तो भैया ये दोनों आपका सेम है, जब सेम संख्या है, सेम पद है, ये आपस में कट जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये x की 3 घात है, ये x की 3 घात है, अर्थात ये सजाती हैं, एक जात के हैं, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, और ये डिपेंड करता है इनके चिन्ह पर। अच्छा, 6x की 3 घात का चिन्ह माइनस, 4x की 3 घात का चिन्ह प्लस, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। देखिए, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो संख्याएं घटती हैं, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटती है भैया। तो बड़ी कौन है? बड़ी है 6x की 3 घात, छोटी है 4x की 3 घात। तो 6x की 3 घात में से 4x की 3 घात जब निकल जाएगा तो भैया बचेगा 2x की 3 घात। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि इसका चिन्ह, किसका, 2x की 3 घात का चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस भैया? देखिए, 2x की 3 घात, ये बचा है 6x की 3 घात का, और 6x की 3 घात का चिन्ह माइनस है, इसलिए 2x की 3 घात का चिन्ह माइनस हो जाएगा। चलिए भैया, अब हम लोग जो है इसको देखेंगे। अच्छा, x स्क्वायर ये सजाती हैं, एक जात के हैं, ये आपस में जुटेंगे और घटेंगे, मतलब आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। आइए देखा जाए, 26x स्क्वायर का चिन्ह माइनस है और x स्क्वायर का चिन्ह माइनस है, दोनों का चिन्ह एक समान है। जब दोनों का चिन्ह एक समान है ये संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, जोड़ी जाएंगी। आइए जोड़ा जाए, -26x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो हो जाएगा भैया -27x स्क्वायर। ओके, बाकी जो आपका शेष पद बच रहे हैं उसको आप सम्मान पूर्वक उतार लीजिए। आपका प्लस 138 x बच रहा है और -35 बच रहा है। ओके बेटा जी, चलिए अब हमें यहाँ पे -2x की 3 घात को लेके आना है। चलिए भैया, यहाँ पे x की 2 घात है, तो हम लोग x की 2 घात में कितने x के घात से और कितने संख्या से गुणा कर दें कि हमें -2x की 3 घात मिल जाए। भैया जी, x स्क्वायर का चिन्ह प्लस है और हमको लाना है माइनस, इसका मतलब कि माइनस जो है बाहर जाएगा, और हमें लेके आना है 2x की 3 घात, तो हम लोग 2 से और फिर x से गुणा करेंगे, अर्थात हम लोग -2x से जब x की 2 घात में गुणा करेंगे
तो हमें मिल जाएगा भैया -2 x की 1 घात x की 2 घात x की 3 घात, अर्थात -2x बार जाएगा। तो भैया लेके चलिए -2x बार। ओके बेटा जी, चलिए। तो जब हमने -2x से x की 2 घात में गुणा किया तो हमने पाया -2x की 3 घात। अब हम लोग -2x से गुणा करेंगे -4x में, लेकिन 2x का गुणा 4x में करने से पहले हम लोग चिन्ह का गुणा सबसे पहले करेंगे। तो 2x का चिन्ह माइनस है, 4x का चिन्ह माइनस है, गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो भैया जी आ जाएगा प्लस, और जब 2x का गुणा होगा 4x में तो 2 चौके 8, 8x की 2 घात। ओके बेटा जी, चलिए। अब हम लोग जो है -2x का गुणा करेंगे +1 में, तो 2x का चिन्ह माइनस, 1 का चिन्ह प्लस, गुणा करेंगे माइनस का प्लस में भैया आ जाएगा माइनस, और जब 2x का गुणा 1 में होगा तो 2x से कम भैया 2x। ओके, घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा भैया जी प्लस, ये आपस में कट जाएंगे। ओके, चलिए। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, और हम लोग जानते हैं कि जब संख्याओं का चिन्ह अलग अलग होता है तो वे आपस में घटाई जाती हैं। चूंकि दोनों संख्याएं सेम है इसलिए इनका अंतर, इनका घटाना शून्य आएगा, इसलिए भैया हम लोग इसको काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ओके, चलिए। अब चलिए देखिए, 27x स्क्वायर का चिन्ह माइनस है और 8x स्क्वायर का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है। जब दोनों का चिन्ह एक समान है तो ये संख्याएं आपस में जोड़ी जाएंगी। तो आइए जोड़ा जा भैया, -27x स्क्वायर -8x स्क्वायर आपका भैया हो जाएगा माइनस 8 7 15 यानी कि 35x स्क्वायर आपका हो जाएगा भैया जी। आइए, 138x का चिन्ह प्लस, 2x का चिन्ह प्लस, दोनों का चिन्ह एक समान है, ये भी आपस में जुड़ेंगे। तो 138x प्लस 2x आपका हो जाएगा भैया प्लस 140x आपका हो जाएगा भैया जी माइनस आपका 35। ओके, चलिए। अब हमें जो है यहाँ पे -35x की 2 घात को लेके आना है। ओके, चलिए। अब हम इस x स्क्वायर में कितने x और कितनी संख्या से गुणा करें कि हमें भैया जी -35x की 2 घात मिल जाए। पहली बात, यहाँ पे x की 2 घात है तो x से गुणा नहीं होगा, मतलब x बार नहीं जाएगा। हमें लेके आना है माइनस, यहाँ पे है प्लस, हमें लेके आना भैया माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो भैया माइनस बार जाएगा, अर्थात हम लोग लेके जाएंगे भैया माइनस बार। और हमको लेके आना है -35x की 2 घात, तो भैया -35 यहाँ पे जो है बार जाएगा, अर्थात -35x से जब हम लोग x की 2 घात में गुणा करेंगे तो हमें -35x की 2 घात मिल जाएगा भैया, अर्थात -35 बार जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -35। ओके बेटा जी, चलिए। जब हम लोग -35x से गुणा करेंगे धन x की 2 घात में, हमें मिल जाएगा -35x की 2 घात। अब हम लोग -35 से गुणा करेंगे -4x में, तो 35 का चिन्ह माइनस, 4x का चिन्ह माइनस, गुणा करेंगे माइनस का माइनस में भैया जी हो जाएगा प्लस, और जब 35 का गुणा होगा 4 में तो 4 5 20 को शून्य हासिल 2 और 4 3 12 2 14 यानी कि 140 भैया, फिर x आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और भैया जी अब हम लोग -35x का गुणा करेंगे +1 में, तो 35 का चिन्ह माइनस, 1 का चिन्ह भैया प्लस, तो गुणा करेंगे माइनस का प्लस में आ जाएगा माइनस, और 35 एक कम 35 भैया जी। ये देखिए भैया जी, इसका चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस,
यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा भैया प्लस, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, अर्थात शेषफल 0 आ रहा है। जब शेषफल 0 आ रहा है तो हमारा सवाल लग गया, और लगाने के बाद हमें यहाँ पे एक दूसरा द्विघात बहुपद प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इसी द्विघात बहुपद की सहायता से दो शेष शून्यंक को प्राप्त करेंगे, अर्थात हम लोग इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे, तभी हमें यहाँ से दो शून्यंक प्राप्त होंगे। तो भैया जी आप इसको पहले नोट कीजिए। भैया जी हो गया, इसको मिटा दें। ओके चलिए, तो अब हमें एक नया द्विघात बहुपद मिल गया। कौन सा? x की 2 घात माइनस 2x माइनस भैया 35। चलिए भैया देखिए, इसे हम लोग कहेंगे द्विघात का बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें चर पद x की सबसे बड़ी घात 2 है, ये देखिए, इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे द्विघात का बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने का बिल्कुल एक ट्रिक वाला नियम है, एक ट्रिकी नियम है, एक आसान नियम। क्या? देखिए, सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं कि जो बिना x वाला पद है, क्या? 35 में x नहीं है, ओके, 35 का गुणा हम लोग x² के गुणांक में करते हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक 1 है जो कि छिपा है। तो अब हम लोग 35 का गुणा करेंगे 1 में, तो 35 से कम 35। ओके, यहां तक मेरी बात आई समझ में? ठीक है, या आप यूं कह लें कि अंतिम वाले पद का गुणा प्रारंभ यानी कि शुरुआत वाले x² के गुणांक से करते हैं। तो यहां पे अंतिम वाला आपका 35 पद है, अंतिम पद आपका 35 है, और प्रारंभ वाला आपका जो पद है वह है x², और x² का गुणांक 1 है जो कि छिपा है। तो हम लोग अंतिम वाले का गुणा प्रारंभ वाले पद के गुणांक में करते हैं, इसका गुणांक 1, तो हो जाएगा 35 से कम 35। आप चाहे जैसे समझिए, आपको समझना चाहिए, आपको सवाल आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। ओके बेटा जी, चलिए अब देखिए, अब हम लोग देखिए 35 का चिन्ह क्या है भैया? माइनस, और x का गुणांक क्या है? 2। तो चूंकि 35 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो अब हम 35 के ऐसे दो खंड करेंगे जिसको घटाने पर, चूंकि यहाँ पर 35 का चिन्ह है माइनस, इसलिए हम 35 के दोनों खंडों को आपस में घटाएंगे, लेकिन घटाने पर हमें उसका अंतर 2 मिलना चाहिए भैया, 2। ओके, चलिए हम लोग 35 को लिख सकते हैं 7 × 5। जब हम लोग देखिए, अब यहां पर 35 के 2 खंड हो गए, कौन कौन? 7 और 5। जब हम लोग 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा भैया 2, अर्थात इस 2 के स्थान पे हम लोग 2 नहीं, इस 2 के स्थान पे हम लोग 7 - 5 लिख सकते हैं। क्यों? इस 2 के स्थान पे हम लोग 7 - 5 लिख सकते हैं। आइए लिखा जाए भैया, ये हो जाएगा x की 2 घात माइनस, हम लोग x को सबसे पहले लिखेंगे, और 2 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 7 - 5, फिर आपका ये -35 है। ओके बेटा, चलिए x की 2 घात। अब देखिए यहां पर गुणे का चिन्ह छिपा है। अब हम लोग बारी बारी से एक बार x का गुणा करेंगे 7 में, और एक बार x का गुणा करेंगे 5 में, लेकिन इनका गुणा करने से पहले भैया चिन्ह का गुणा किया जाता है। x का चिन्ह माइनस, 7 का चिन्ह प्लस, तो गुणा करेंगे माइनस का प्लस में, तो हो जाएगा भैया जी माइनस, और जब x का गुणा 7 में होगा तो 7x हो जाएगा। मेरी बात आई समझ में? अब x का गुणा करेंगे 5 में, लेकिन x का गुणा 5 में करने से पहले इनके चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं। x का चिन्ह माइनस, 5 का चिन्ह माइनस, तो गुणा करेंगे माइनस का माइनस में, भैया हो जाएगा प्लस, और जब x का गुणा 5 में होगा तो भैया जी 5x हो जाएगा। ये आपका -35 पहले से है। अब हम लोग 2 का बनाएंगे भैया जोड़ा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x की 2 घात, यहाँ पे x,
अर्थात यहाँ से यक्स कॉमन हो जाएगा। या इसको हम लोग यक्स की 2 घात को लिख सकते हैं क्या, यक्स गुणे यक्स, बोलो। तो यहाँ से हम लोग यक्स, देखिए यहाँ भी यक्स है यहाँ भी यक्स है, तो यक्स आपका हो जाएगा कॉमन, यानी कि बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक यक्स बचेगा, यहाँ से आपका 7 बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यक्स जो है हमने निकाल लिया है। यह लिखेंगे प्लस। अब देखिए ये 5 यक्स है, ये 35 है, तो 5 5 से कट जाएगा और 35 भी 5 से कट जाएगा। भैया जी 5 आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा यक्स माइनस 5 सत्ते 35। आप यहाँ पे देख सकते हैं यक्स माइनस 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, अर्थात यक्स माइनस 7 दोनों में है, तो यक्स माइनस 7 कॉमन हो जाएगा भैया जी। तो कॉमन आप ले सकते हैं, ले लीजिए, यक्स माइनस 7 आपका हो जाएगा कॉमन। तो जब यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ से बचा यक्स, और जब यहाँ से यक्स माइनस 7 निकल गया तो यहाँ से बचेगा प्लस भैया 5। इसको हम कुछ क्षण के लिए शून्य के बराबर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से जो है शून्यांक, मतलब शून्यांक को हमको निकालना है, इसलिए हम लोग इसको एक क्षण के लिए शून्य के बराबर मानेंगे। अब देखिए दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकता, ठीक है, तो बारी बारी से दोनों शून्य के बराबर हम लोग लिखते हैं। एक बार ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0, यानी कि बारी बारी से शून्य के बराबर इसको लिखा जाता है। दोनों एक साथ शून्य के बराबर नहीं हो सकते भैया। तो लिखेंगे जब यक्स माइनस 7 बराबर 0, तो भैया यहाँ से यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। ये माइनस 7 जब बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, अर्थात यक्स का मान आ गया भैया 7। ओके, चलिए अब हम लोग इसी को यहां पे लगाएंगे। जब लिखेंगे जब यक्स प्लस 5 बराबर 0, तो भैया जी यक्स बराबर 0। ये प्लस 5 जब बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये प्लस से हो जाएगा भैया माइनस, यक्स बराबर आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे एक उत्तर आया है यक्स बराबर -5 और एक आया 7, अर्थात ये भी 2 शून्यंक है और 2 शून्यंक आपका दिया गया पहले से। तो देखिए अब लिखेंगे बहुपद का शून्यंक आपका हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 3, फिर कामा 2 माइनस करड़ी में 3 भैया, फिर आपका दिया गया -5, फिर आपका 7। ये देखिए आपका पहला शून्यंक, दूसरा शून्यंक, तीसरा और चौथा, यही हमको 2 शेष शून्यंक को प्राप्त करना था, हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो भैया जी आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए, ठीक है। अब हम अगला सवाल अगले वीडियो में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगला सवाल थोड़ा लंबा है और वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले सवाल को अर्थात 5वें सवाल को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।